morning. A good teacher like a lamp. A good teacher is like a lamp, A good teacher is like a lamp, lighting way for lighting the way for other to shine. lighting the way for the others to shine. ऐसे बोलो, गलत हो जाएगा वहाँ पे। फिर से बोलो, a good teacher is A like good teacher is like a lamp, lighting the way for way for other to shine. other to shine. Happy Teachers Day। Happy Teachers Day. पे आते हैं। आज मैंने नहाया भी नहीं है, पर क्लास कर लेंगे, मौसम काफी ठंडा है इसलिए। 7:53 हुआ, 7 मिनट बाकी हैं। तब तक इसको ख़त्म करते हो, क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर चलो हम स्टार्ट करें जा रहे अपनी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी क्लास। ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, सुबह उठो ये स्टार्ट कर दो, शाम को उठो तो ये ख़त्म करो, बस यही चलता है। कल की क्लास यहाँ तक ख़त्म हुई थी, अब इसके आगे का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को ख़त्म करने के बाद। ओके, मेरी क्लास तो ख़त्म हो गई। बहुत सारे फैक्ट थे यार आज की क्लास में, एकदम पक गई हूँ। मतलब कहते ना जी उब जाना, तो वो वाला हाल हो चुका था मुझे 2 घंटे में कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि और फैक्ट्स में लिख सकूँ, तो बहुत ज़्यादा। खैर ये क्लास ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे मेरी अपनी नेक्स्ट क्लास लेनी है, तुरंत ही लेनी है। मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी। मेरी बायोडाइवर्सिटी की क्लास ख़त्म हो चुकी है, मुझे इन्वायरमेंट की अपनी न्यू क्लास लेनी है। और सॉरी, इन्वायरमेंट की नहीं लेनी, पॉलिटी क्लास स्टार्ट करिए और इसके बाद मेरा इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और कल थोड़ा सा मैं बिज़ी रहूँगी, इसलिए मैं सोचूँ आज मैं जितनी ज़्यादा, मतलब आज 4 से 5 क्लास अगर मैं ले सकती हूँ तो मैं ले लूँ, क्योंकि अगर मुझे अपना कल का काम करना है तो मुझे आज, मतलब जो कल के क्लास का जो हिस्सा है वो आज हजम करना होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, बट ट्राई करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं, मैनेज करते हैं। इधर उधर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे मैं थक चुकी थी एक जगह पर। तो यहाँ पे पार्लियामेंट का टॉपिक ख़त्म हुआ था, अब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। चलो, क्लास के बाद रही मेरी, मतलब ये कम्प्लीटली मेरा जो है ये पॉलिटी के नोट्स है मेरे, ठीक है, कंप्लीट हो गई है यहाँ पे और सारी चीज़ें ख़त्म। तो पॉलिटी क्लास होगी, मम्मा आई थी पता है, वो कह रही थी कि बाहर आंटी पूछ रही तो तुम क्या कर रही हो। तो मतलब यहाँ पे किसी को पता नहीं, मेरे घर वालों को भी एक्जैक्टली क्लियर नहीं पता है किस चीज़ की प्रिपरेशन है, क्या है। जब से मैंने बीए स्टार्ट किया उन्होंने मुझसे मतलब रखना कम कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं बीए करूँ, और मतलब वो चाहती थी कोई अच्छी डिग्री करो, बीए की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बहुत कुछ होता है घर में। तो मेरा मूड उसको लेके थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो आई उसे मतलब बातें बताते इस बारे में आपसे बात करेंगे। तो या समाज को पता नहीं क्यों इंटरेस्ट होता है कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, उनकी बेटी क्या कर रही है, उनका बेटा क्या कर रही है, और सुकून से करने दो ना जो कर रहा है, कौन कितना कमा रहा है, कहाँ से कमा रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से घर चलता है, ये क्या नौटंकी होती है। मतलब अगर परिवार वाले शांत है ना, तो ये जो अड़ोसी पड़ोसी ना, वो सुकून से नहीं जीने देते हैं। गुड न्यूज़ बताती हूँ, गुड न्यूज़ नहीं बैड न्यूज़ है वैसे, बट इस चीज़ के ऊपर मैंने, ये जो मेरा फ़ोन है इसके पहले ही मेरा एक फ़ोन था, ठीक है, इस फ़ोन को मेरे पापा ने ईएमआई पे लिया था, और ये फ़ोन मैंने उनसे ले लिया, और इस फ़ोन की सारी पेमेंट ईएमआई मैंने पे कर दी, तो ये फ़ोन तब से मेरा हो गया। बट इस फ़ोन को लेके एक विवाद चल रहा है। विवाद ये कि ये फ़ोन होम ग्रेड से निकला था, तो जिन्होंने फ़ोन को निकलवाया था मोबाइल शॉप से, उन्होंने मुझे 6 पेमेंट बताई थी कि आपको ये 6 पेमेंट करनी है, और ये फ़ोन
लोन मतलब लोन पे निकला था, उससे ये 14,000 के आसपास का हो गया। हम लोग ले सकते थे कैश पे, बट ये मेरा था, तो मैंने कहा नहीं, अगर पेमेंट मुझे करनी तो मैं EMI पे करूँगी। पूरी कैश पे मतलब पूरी कैश पेमेंट मेरे पास थी नहीं, तो ये डिसीज़न पे ये फ़ोन मेरे नाम पे हुआ। उसके बाद मैंने डेट वाइज़ मतलब 6 पेमेंट कभी मेरी लेट नहीं हुई हैं। मैं आपको चीज़ें दिखा दूँगी, कभी भी मैंने पेमेंट लेट नहीं की, टाइम टू टाइम मैंने पेमेंट ऑनलाइन पे करवाई है। उसके बाद मतलब ये हुआ, उन्होंने कहा कि आपकी एक पेमेंट लेट हुई है, और वो पेमेंट के लिए मुझे कॉल्स आने स्टार्ट हुए, लगातार कॉल्स आने स्टार्ट हो गए कि आपकी पेमेंट लेट है, पेमेंट लेट है। मैंने उनको कई बार बात की, उनके जो भी मतलब कस्टमर केयर, जो भी मैनेजर वगैरह सबसे बात की कि मेरी पेमेंट लेट नहीं है, आप चेक करो। एक लोगों ने बात भी मुझसे की, कई बार तो उन्होंने मेरी बात नहीं की, फ़ोन नहीं उठाया, ऐसा कुछ रहा, ठीक है। तो उन्होंने मतलब मुझसे बात की, तो उन्होंने कहा ऐसा था, आपने जब पेमेंट ये फ़ोन निकलवाया था, तो ये EMI पे जब आपने फ़ोन निकलवाया था, तो वहाँ पे एक गिफ्ट EMI थी, जहाँ पे उन्होंने कहा था अगर आप पेमेंट आपकी EMI जो है, अब एक हिसाब से जोड़ के देखा जाए, 12,000 का फ़ोन उन्होंने EMI पे 14,000 का दिया, सब कुछ ब्याज वगैरह लगा के 14,000 का हो गया ना, तो फाइनल, और पेमेंट उससे ज़्यादा हो चुकी है अब तक। और उसके बाद भी उन्होंने मुझसे कहा कि वो गिफ्टेड EMI थी, ठीक है, अगर आप टाइम टू टाइम सारी EMI पे कर दोगे तो आपकी वो 7th EMI कट जाएगी, जबकि वो होनी ही नहीं चाहिए थी, फिर भी उन्होंने कहा चलो कट जाएगी। और जब आपने कहा आपने टाइम टू टाइम पे की है, तो वो EMI कट जानी चाहिए थी, फिर भी उस EMI के लोग पैसे मांगे जा रहे, और वो 1700-1800 रुपये आज हो गए 5,000 कुछ हो चुके हैं। मतलब जितने का फ़ोन नहीं, उससे ज़्यादा सरदर्द बन गया ये मेरा। और बीच में मैंने फ़ोन उठाई, कई बार बात की उनसे, डायरेक्टली बात की, इन्होंने नोटिस भेजी, सब कुछ मैंने किया। और मैं पेमेंट बस इसलिए नहीं करना चाहती कि तुम मुझे एग्जैक्टली रीज़न दो, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, किस चीज़ के पैसे चाहिए। पैसे देने की बात नहीं है, मैं 5,000 रुपये तुरंत दे सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट देने ही क्यों हैं? जब चीज़ें मैंने टाइम टू टाइम पे कर दिया, एक एक पेमेंट की रिसिप्ट है मेरे पास, तो तुम्हें पैसे मैं क्यों एक्स्ट्रा दूँ? उसके बाद वो लोग ड्रामा करते हैं, मैंने यहाँ कंप्लेन कर दी, वो कंप्लेन कर दी, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग, उन्हीं के कस्टमर केयर मुझे बताते हैं कि आपकी पेमेंट कोई बाकी नहीं है, और वही कंप्लेन फाइल करते हैं। मतलब क्या नौटंकी चलती है, इतनी गुस्सा आती है कभी कभी मुझे। तो अभी मुझे एक कॉल आया, जिन्होंने क्या कि वो दिल्ली पुलिस से रिया शर्मा बात करी, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया है प्रिया माथुर का, 9648412780। उन्होंने मुझे नंबर दिया है, कहा इनसे बात करो और बोलो कि आपका डीएलएन में 520 से कंप्लेंट फाइल हुई है, बात करके मुझे बता दो। अभी देखो उन्हीं का फ़ोन आ रहा है, तो मैंने सोचा अब इसको रिकॉर्ड ही करते, बहुत हो गया इनका ड्रामा, जो भी चल रहा है ना समझ में आएगा इनको भी, बहुत दिमाग इन लोगों के ख़राब हो चुके हैं। देखते हैं इनकी बात करके अभी मुझे कौन से चोचले सुनाती हैं। थे मेरा 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, ये कंप्लेन वो कंप्लेन, लीगल डिपार्टमेंट इतना बवाल है, गलती से भी कोई EMI और होम क्रेडिट से लोन तो बिल्कुल मत लेना यार, इतना किचकिच कौन पालता है, मतलब सर का भेजा एकदम। बहुत गुस्सा आ रही है मुझे उनके ऊपर, मतलब वो सुनते तक नहीं है, 4-6 पता नहीं क्या क्या नौटंकी करते बात कर रहे हैं, उनको एग्जैक्टली नहीं पता, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मतलब कैसे डिपार्टमेंट लोग बिठा लेते समझ में नहीं आता इन लोगों का। थोड़ा ऑन हो चुका है, देखो ये किच किच पाल के रखी है, और ये देखो टाइम टाइम पेमेंट रख रही थी, मैंने लिख लिया, ये है दिल्ली पुलिस की वो शर्मा, और ये प्रिया माथुर, चाहो जो करना है कर लो। अब मैं 1 घंटा आराम करूँगी, खाना भी नहीं खाया तो खाना वाना खाऊँगी और थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 4 बजे से स्टार्ट करूँगी, वैसे भी बहुत दर्द दुख रहा है, मतलब अंदर से मैं सर में चिल्ला चिल्ला के ना सर दर्द हो गया। 2 से 4 लोगों से बात की, सही बता रही हूँ यार, जो भी अगर बाई चांस कभी कोई गलती से भी सोच रहे हो ना फ़ोन EMI वगैरह पे लेने पे, इकट्ठा कर लो पैसे, ले लो, पर ये बवाल मत पालो। खाते हैं, 2 बज गए, भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। लोग पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा, स्टोरी चल रही है, वो साइड बाय साइड चलती रहती है। अभी 1 घंटा तो ऐसे 1-1.5 घंटा ऐसे निकलेगा। उसके बाद मैंने आज रूम नहीं साफ़ किया, सुबह सुबह लेक्चर ले लिए थे, तो मेरा रूम देखो कैसे एकदम मस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। पहले रूम साफ़ करूँगी, फिर 4 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे दोबारा से, ठीक है। 2 क्लास हो गई, अब देखो इसकी हालत भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बुरा हुआ था रूम में। मम्मी आई तो पक्का घर ही आके जाएंगे मुझे कि रूम को क्या बना के रखा है तुमने। पता यार ये लॉक था, इसको किसने बंद कर दिया, ये छोटा सा मैंने लॉक में लगा रखा था, अब ये इस चाबी से खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इस ताले में। अब मैं लगाने चाह रही हूँ क्योंकि वो लोग बहुत परेशान करके रखी हुई हैं। छत पर हूँ और क्लास इसके बाद होगी।
आर्ट एंड कल्चर की क्लास कल करूँगी क्योंकि मेरा जो है ना ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी है, तो मैं सोच रही हूँ सोशोलॉजी क्लास कर लेती हूँ, इसका सिलेबस कंप्लीट कर देती हूँ, तो जो अभी मेरा सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा उसमें मुझे हेल्प हो जाएगी, मेरी टेंशन भी नहीं होगी। तो मैं सोच रही हूँ इसी को डिसाइड करते हैं, इसको पहले इसको निपटा देते हैं। मैं छत पर आ चुकी हूँ कि छत पर क्लास कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो भाई डीमोटिवेशन आता है, फिर ये सोचते हैं किसी की क्या मजाल जो हमें रोक ले। मेरी ज़िंदगी है, हमें जो करना है वो करेंगे। कोई कहता है तुम कर पाओगे, कोई कहता है नहीं कर पाओगे, तो क्या करना, तुमको पता है ना तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बस खुद को लेकर के चलो, एक बार खुद पे भरोसा कर लो, कर लोगे। मैं डर गई थी दोबारा बंदर आ गया क्या छत पे जो पेड़ हिल रहा था। तो वही बात है, आज जो मेरे घर पे थोड़ा बहुत सीन हुआ तो मुझे उसको लेकर थोड़ा बहुत गुस्सा आ रही थी। मतलब मेरा ग्रेजुएशन है, मैंने अपनी मर्ज़ी से बीए सेलेक्ट किया, माना कि मेरे घर वाले नहीं चाहते थे, फिर भी ठीक है ना, ये मेरा डिसीज़न था। अब इतना क्या कहना कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, क्या हो गया यार। हाँ था मेरा पीसीएम से, अब उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अगर पीसीएम लिया था तो मुझे कुछ ग्रेजुएशन अच्छा करना चाहिए था, मतलब बीटेक वगैरह ये सब चीज़ें लेनी चाहिए थी। ठीक है, नहीं डिसाइड किया, और जब मैंने बीए किया है तो पूरी गारंटी मैं ले रही हूँ ना कि उसके बाद अगर जो करियर मुझे बनाना है मैं उसको लेकर के चल रही हूँ। दूसरों को पता नहीं क्यों इतनी टेंशन होती है कि तुम्हारी बेटिया ने बीए ले लिया, मानो कि उनकी लड़कियाँ का खून कर दिया। हाँ ऐसे गुस्सा आती है, मेरा दिमाग का सुबह से ख़राब है इस बात को लेकर के ही। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज बाहर बैठी हूँ तो भगवान कह रहे हैं अब तुमको नहीं पढ़ना, जाओ। फटाफट से एक प्रमोशन आ गया, अच्छी बात है। तो मैं खुश हो गई, बहुत टाइम बाद चीज़ें हो रही दोबारा से, क्योंकि टेलीग्राम बैन हो रहा है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे हो रहा है। बताओ बताओ क्या बता, इसके अंदर कौन सा कलर है बाबू? इसके अंदर वाइट कलर है। पक्का? हाँ इसके अंदर ना वाइट है ना कुछ है। तुमने उसमें ब्लू कलर मिलाया हुआ है। हमने नहीं मिलाया है। तुम बताओ। कपड़े उतार लीजिए, जाओ। हो गया। बात ये है कि पढ़ाई के साथ काम बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप काम नहीं करोगे तो घर पे बोझ बन जाओगे। और लड़कों का तो पता नहीं, बट लड़कियों का नहीं चलता। या तो आप घर के काम करो सारे, या फिर आप खुद पे इंडिपेंडेंट हो जाओ, वरना फैमिली के लिए आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो। वो आपको बैठने का टाइम दे रहे हैं तो उसके बदले उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। वरना भाई शादी कर लो, ब्याह कर लो, अपने घर जाओ, उनके सर से कर्जा कम करो। लड़कियों की मेंटालिटी अभी भी सोसाइटी में यही है। रियल बात जो है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, बस सच्चाई है जो अभी चल रही है प्रेजेंट टाइम में। क्योंकि मेरे ऊपर भी प्रेशर रहता है भाई, शादी ब्याह का भी। खैर चलो, बारिश होने वाली, देख लो एकदम मौसम एकदम तूफान छाया हुआ, तो फटाफट से कपड़े इकट्ठे करके रख के आते हैं। और सोशोलॉजी क्लास में करने जा रही थी, पर देखा PW पे अपडेट ही नहीं हुआ सोशोलॉजी क्लासेस, तो मेरा प्लान चौपट हो गया है। तो आर्ट एंड कल्चर वापस आते हैं। वैसे मेरे पास 2024 का बैचेस है, उसमें है सोशोलॉजी क्लासेस, बट सोचे 25 में आएगा तो उसी में करूँगी। ब्लॉग स्टार्ट किया, और मैंने स्टार्ट इसलिए किया कि ताकि मैं रियल में कनेक्शन बिल्ड कर पाऊँ। ठीक है, मैंने वैसे बहुत सारे स्टडी ब्लॉग्स देखे, मैंने उसमें देखा कि वो बहुत ज़्यादा दिखाते भाई 10-10 घंटे पढ़ना, 11-11 घंटे पढ़ना। रियल में ऐसा करना स्टार्टिंग में मुश्किल होता है। मैं खुद भी चीज़ें करती तो मुझे पता है कि 10-10 घंटे 8-8 घंटे लगातार पढ़ना सब फेक होता है यार। कुछ लोग पढ़ते भी जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते, बट जो ब्लॉग में परमानेंट दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं झूठ है। तो थोड़ा सा बचो ऐसे ब्लॉग से, क्योंकि खुद को इतना प्रेशराइज भी मत करो कि 4 दीवारी के अंदर बंद हो जाओ और हाथ में कुछ ना लगे। तो मैं जो चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ बस वो रियल होनी चाहिए। मुझे बस मेरे काम से बस इतना ही मकसद है कि सच में जब इंसान इस फील्ड में निकलता है या फिर इस बात को जब चुनता है तो सच में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मुझे वो फेस करनी है और वो दिखानी, ताकि मैं अपनी एक जर्नी स्टार्ट करके जब मेरा एंड हो तो मुझे समझ में आए कि मैंने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक ख़त्म हुआ है। तो इसलिए जो भी रियल है वो दिखेगा, कुछ भी फेक फ्रॉड जैसी कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं है। जेन्युइनली जो दिन भर होता है सिर्फ वही आपके पास होगा। दिन भर हवा चलती है बस। नहीं, क्या होता है?
क्या होता है। बड़ा हो गया है बट अभी तक इसमें एक भी फूल नहीं निकले। और ये फूल तो उस दिन प्रसाद पर आया था, उसका फूल है। अच्छा लगता है भाई बड़ा। इसको सोचिए सब फेक मंगा के रख रहे, इसको रियल में रख लेते हैं। आईटी ने धोखा दे दिया। कला और संस्कृति की तरफ पैर बढ़ाते हैं और कोई ऑप्शन छोड़ा तो है नहीं। तो जब इसकी क्लासेस ही नहीं है तो ये कॉपी बनाना मेरे लिए बेकार हो गया। इससे अच्छा कोई दूसरा सब्जेक्ट कॉपी बना लेंगे। बट अभी आर्ट एंड कल्चर क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम कुंजी? नहीं कर रहे हो तो कर क्या रहे हो तुम ये? तो उसमें तुमने बांधा ही क्यों था? अरे वाह, सॉन्ग बजाएं? तुम्हारा तो चाहता भी नहीं रुक रहा है। तो पहलू, एक जहाँ पे पॉजिटिविटी भरी पड़ी हुई है और एक जहाँ पे काले साहब को बस घेरते चले जा रहे हैं। डिसाइड आपको करना, आपको किस पाथ पे रहना है ना। सुंदर काफ़ी लग रहा है। और वो देखो कौ महाराज काँव काँव कर रहे हैं। ऊपर दिख रहा है? अब दिखे? अब साफ साफ दिख रहे होंगे। काँव आर्ट एंड कल्चर क्लास भी ख़त्म हो चुकी है। तो नोट्स ये रहे, देख लो। स्पेशल चीज़ की आर्ट एंड कल्चर में मैंने एक आंसर राइटिंग भी की थी। देखो मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नहीं था, सम्राट अशोक के स्तंभ के कुछ और नहीं बल्कि ईरानी स्तंभों की नकल मात्र है, आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो आज मैंने ना इसका आंसर भी लिखा था। तो ये आंसर है। वैसे कुछ राइटिंग में मत जाना क्योंकि बहुत स्पीड में लिखा गया था। तो ये पहले इसमें हमने आंसर राइटिंग की एंड उसके बाद जो फिर हम लोग का मूर्ति कला का जो टॉपिक था उसको कवर किया। और ये उसके तुलनात्मक पक्ष थे, ठीक है। जो फ्लो चार्ट में, क्योंकि मेरे आर्ट एंड कल्चर के आपको नोट्स जो दिखेंगे वो हमेशा फ्लो चार्ट में दिखेंगे। मैंने इसमें रिटर्न वर्क बहुत कम किया। ये सारे क्वेश्चंस हैं, मेंस के क्वेश्चन जो मैंने एक साथ लिखते चले, जिन पे मैं एक बार नोट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिवीजन करूँगी। तो सारी का सारा देखो फ्लो चार्ट में मैंने चैप्टर को कवर किया ताकि बाद में एकदम बोझ की तरह आ रहे। और जो इसके जो रियल वाले नोट्स जो मतलब ऐसे होंगे उनको मैं प्रिंट करवाऊँगी। तो ये कम्प्लीटली फ्लो चार्ट के उसमें ही है। ये मत देखना, ये भाई ने लिखा था मेरे। तो ये कंप्लीट नोट है। आज के जो नोट्स हैं फटाफट से बस उनका रिवीजन बाकी रह गया। जो भी आज पढ़ा है फटाफट से उसका रिवीजन करते हैं। और वैसे भी कल का दिन और है क्योंकि वो कल फ्राइडे सैटरडे 2 दिन भी क्लास और होगी। उसके बाद संडे को मेरा पूरा रिवीजन चालू होगा। पूरे वीक का रिवीजन है। मैंने संडे का दिन इसीलिए रखा कि जितना भी पढ़ा है मैंने ये मंडे टू लगा के सैटरडे सबका रिवीजन संडे के दिन कर डालो ताकि बोझ कम हो जाए सर पर से। और डेली का जो बोझ है वो भी थोड़ा कम रहे। अगर आप यूपीएससी की रिविजन इंग्लिश मीडियम से करो, आपको इकोनॉमिक्स के फ्री रिसोर्स चाहिए, आप परेशान हो, कोई कोचिंग्स नहीं कर सकते, तो यूट्यूब पे ये 1 शॉर्ट्स वीडियो हैं जो कम्प्लीटली फ्री हैं और इसमें कंप्लीट इकोनॉमी कवर की गई है। तो अगर आपको इसके लिंक चाहिए तो आप हमारे साथ तो टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हो या आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो। आपको इंस्टाग्राम की लिंक बायो में मिल जाएगी, आप वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हो। कवरेज नोट थे। अगर किसी को नोट्स वगैरह या किसी भी तरीके की कोई भी कंटेंट मटेरियल चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो आज के फाइनली नोट्स का मैंने एक बार रिवीजन कर लिया और सच बता रही हूँ बहुत सर दुखने लग गया। अब मेरे बस की बात नहीं है आगे बैठना। तो फ़िलहाल अब भूख लगी है, पहले कुछ पेट पूजा करके आते हैं, उसके बाद आगे का देखते हैं कि अब आगे क्या करना है। वैसे भी बहुत ज़्यादा पेजेस थे, ख़त्म नहीं हो रहे थे। सर दुख गया मेरा भी यहाँ से पूरा। ये